सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम। भाई एक बार फिर आपसे कुछ दो चार बातें करने के लिए हाजिर हुए हैं। भाई कल 20 अप्रैल को रसोल्ला खतौली ज़िला मुजफ्फरनगर के अंदर हमारा खेल मेला होगा। मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से खेल मेले का आयोजन किया जाएगा और सभी से गुजारिश है कि आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचें। ये कौम की तरक्की के और अपने समाज के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है, हम आपसे दिली गुजारिश करते हैं कि आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचें। सर उस्मान साहब की इतनी कोशिशों के बाद भी एक ये खेल मेला खतौली के अंदर जो हो रहा है, इसमें तमाम जिम्मेवार भी तशरीफ़ लेकर आएँ और ख़ासकर बच्चों को ज़रूर भेजें, क्योंकि कौम की तरक्की एक उस्मान साहब या दो चार आदमियों से नहीं होगी। मैं बार बार आप लोगों से अपील भी करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी का सिर्फ एक ही ध्येय है कि कौम के अंदर किस तरह तरक्की आए, कौम के अंदर किस तरह आगे बढ़े जाए। और आप हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमारे छोटे भी हैं, तो हमारी यही गुजारिश आप लोगों से रहेगी कि आप वहाँ पर ज़रूर आएँ और ख़ासकर खतौली बुढ़ाना के आसपास बड़ौत तक, क्योंकि आसपास के बच्चों को ज़रूर भेजें। और हमने इस बार साथ ही जो बच्चे, क्योंकि बिरादरी के अंदर क्रिकेट का बड़ा क्रेज़ है, लोग क्रिकेट को बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, तो हमने उसके लिए भी अभी तैयारी की है कि अंडर 14 की और अंडर 16 की हम टीमें बनाएंगे और बच्चों की कल वहाँ पर ट्रायल लेंगे। और क्रिकेट खेलने वाले बच्चों से मेरा निवेदन है, मेरी अर्ज़ है कि आप अपना बैट, बॉल और विकेट साथ लेकर आएँ, क्योंकि आप लोगों की वहाँ पर ट्रायल भी होगी और आपकी टीमों के लिए वहाँ खिलाड़ियों का चयन होगा और आने वाले समय में अंडर 14 की भी 10 टीमें होंगी और अंडर 16 की भी टीमें होंगी और एक बेहतरीन टूर्नामेंट उनकी कराई जाएगी। क्योंकि आप, हालांकि जो बच्चे क्रिकेट के शौकीन हैं वो भी पहुँचें और जिन बच्चों ने अपना पुलिस फोर्स के अंदर अपना करियर बनाना है, फिजिकल की तैयारी करनी है, वो बच्चे भी ज़रूर पहुँचें। और बार बार मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, ये कौम की तरक्की का काम है, आप सभी इसमें भाग लें। मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रुपों में काफ़ी तादाद में बिरादरी के ज़िम्मेवार भी हैं, समझदार भी हैं और हमारे से पढ़े लिखे भी हैं। और बिरादरी के ज़िम्मेवारों से यही कहना चाहता हूँ कि देश के हालात से आप वाकिफ़ है। अभी पीछे की 2-4 दिन पहले आपने देखा है, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार लोग हैं और समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी होता है। अपने बच्चों को पढ़ाइए और साथ ही समाज के उन जिम्मेवारों से भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को के साथ साथ उन गरीब बच्चों की भी मदद करें, जो कि उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे अपने बच्चों, कम से कम हर आदमी एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करेगा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। और आज की ज़रूरत के हिसाब से देखिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है। मेरी राय है कि अपने बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, बिरादरी के बच्चों को वकालत की तरफ ज़रूर भेजें, क्योंकि देखिए आज समाज में लड़ाई तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो लड़ाई होती है कोर्ट के ज़रिए, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी देखिए एक लड़ाई थी, कम से कम मुसलमानों की तरफ से 100 अपीलें दायर की गई और इंशाल्लाह उसका कुछ अच्छा रिजल्ट भी निकला। क्योंकि देखो, बच्चे पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट होंगे, थोड़ी पैरवी करेंगे तो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, राज्य की कोर्ट में भी तो हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम जिम्मेवार भी ये फ़िक्र लें, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, किसी पड़ोसी का है, किसी गरीब का बच्चा है, उनकी पढ़ाई पर आप ध्यान दें, कम से कम ये पढ़ लें। खासकर बिजनेसमैन ज़रूर लें भाई, नौकरी वाले भी लें, क्योंकि देखिए वकालत की फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, मेरी अपनी राय, क्योंकि मैं थोड़ा वकालत के बारे में मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, इसलिए मैं आपको वकालत के बारे में बोलूँगा। और अपने बच्चों को तैयारी भी कराएं, आप नौकरी की भी तैयारी करें। मैं बार बार अपील करता हूँ कि पुलिस फोर्स में भेजें, वकालत वकील भी बनाएं, क्योंकि आने वाले समय की जो लड़ाई है वह एजुकेशन की लड़ाई रहेगी। क्योंकि अगर हमारे पास भी बेहतरीन वकील होंगे, बेहतरीन लड़ाई लड़ने वाले, चाहे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या लेबर कोर्ट है, जो भी कोर्ट है, उनमें हर जगह हमारे बच्चे होंगे तो हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं।
کیونکہ لڑائی آج کے ٹائم نالج کی ہے، انوبھو کی ہے. تو اسی کے لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ برادری کے ذمہ وار بھی یہ نہ سوچے بھائی کہ خالی مرزا ملتانی ویلفیئر سوسائٹی کے پدادھیکاری سبھی کچھ کام کریں گے. یہ پوری برادری کا ذمہ وار ہے. جب آفت آئے گی نا تو پوری برادری پہ آئے گی. یہ مت سمجھنا کہ وہ لوگ چنیں گے. مرزا ملتانی ویلفیئر سوسائٹی کے جو پدادھیکاری ہیں انہیں کو پکڑو، وہی انہیں پر ایکشن لیا جائے. کیونکہ ہمیشہ جب ٹائم، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی ایسا غلط ٹائم آئے، کیونکہ اس میں سبھی پیسیں گے، گیہوں بھی پیسے گا اور گھون بھی پیسے گا. نوٹ کرنا. تو میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں سنبھل جاؤ. میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیں جو انوبھو ہے اس کو ہم آپ لوگوں تک لے کے آتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی کوشش مرزا ملتانی ویلفیئر سوسائٹی کی کہ آنے والی کل یعنی کہ کل 20 تاریخ کو آپ جسولہ کھتولی ضرور پہنچیں اور اپنے بچوں کو لے کر بھی آئیں. کیونکہ جب تک بچوں کو آپ وہاں تک لے کے نہیں آئیں گے، ان فونوں سے دور نہیں کریں گے، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں، ان کو باہر کے ایک برادری میں آپس میں بچوں سے ملیں گے نہیں، جانکاری نہیں ہوگی. اب برا نہ ماننا، ایک کڑوی بات بولنا چاہوں گا، آج تک رشتہ داریاں کل سیمت رہ گئی ہیں. زیادہ تر رشتہ داری رہ گئی ہے ماما کی، خالہ کی، اور کچھ جگہ رہ گئی ہے پھوپھی کی. نہیں تو بالکل رشتہ داریاں بھی ختم ہیں. پرانے ہمارے کہاں رشتہ داریاں تھی، کون سے رشتہ دار کہاں رہتے ہیں، برادری میں کہاں ہمارے گھر ہیں، کہاں رہتے ہیں. لیکن بچوں کو لے کے آئیں گے، آپ بھی ساتھ لے کے آئیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. وہاں پہ بچے ملیں گے بھی، ایک دوسرے سے جانکاری بھی ہوگی، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوگی. تو میرے بھائیوں، اس چیز پہ پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنی برادری کی ذمہ واری، اپنی قوم کی ذمہ واری سمجھ کر ضرور کل جسولہ کھتولی بچوں کو ساتھ لے کر پہنچے. اور وہ جو کرکٹ کھیلنے والے بچے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا سامان ساتھ لے کے آئیں. میں آپ سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں، پوری برادری سے میری گزارش ہے کہ کل ضرور جسولہ پہنچیں اور اپنی قوم کی ترقی کے بارے میں جو ایک سوچ پہل مرزا ملتانی ویلفیئر سوسائٹی نے جو کی ہے اس میں اپنا سہیوگ دیں. السلام علیکم.